वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में प्रियम्बल, आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ये टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स एज ऑल्सो टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू द कंसिलिएशन। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में, किसके, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के, तो क्या बताता है? देखिए, हमारा जो एक्ट है वो किस एक्ट को कंटेन्स करता है, यानी कि जो एक्ट है ये कौन कौन से लॉज किस किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं ये उन्हें कंटेन करता है। लॉ रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जैसे कि आपको चार्ट में दिख ही रहा होगा, लॉ रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, लॉ रिलेटिंग टू द कंसिलिएशन। यानी कि इन सब से लॉ इन सब से जो हमारे हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन अवार्ड, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, कंसिलिएशन, तो ये जो 4 टॉपिक है इनसे जो भी लॉ रिलेटेड है वो हमारा किस एक्ट के अंदर आता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Whereas the United Nations Commission on the International Trade Law, UNCITRAL has adopted the UNCITRAL Model Law on the International Commercial Arbitration in 1985। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन की वीडियो में। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही वैसे वैसे इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती रही। इंडस्ट्री सेटअप हुई तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या हुए? डे बाय डे क्या होते रहे? इंक्रीज होते रहे। कमर्शियल डिस्प्यूट इंक्रीज हुए तो कोर्ट्स पे बर्डन क्या आ गया? बहुत ज़्यादा हो गया। जो नंबर ऑफ केसेस थे, बहुत सारे केसेस थे, वो इंक्रीज हो गए और वो उनकी क्या बढ़ गई? पेंडेंसी बढ़ गई, यानी कि बहुत सारे केसेस क्या रहने लगे? पेंडिंग रहने लगे। जो कंसेप्ट है जस्टिस का वो क्या हो गया था? डिले हो गया था। तो हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करा? एडीआर मैकेनिज्म। एडीआर मैकेनिज्म क्या कहता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी कि हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। उसमें हमने टाइप्स पढ़े, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, बिल्कुल से मीडिएशन, लोक अदालत एंड लास्ट वन जुडिशियल सेटलमेंट। तो अब हमने क्या करा? अब हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। अब बात समझना, हमारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो विद इन इंडिया, स्टार्टिंग एज में विद इन इंडिया थी, बट फिर हमने क्या करने लगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्रीज के मेंबर्स के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करने लगे? गुड्स का भैया देना लेना, देना बेचना करने लगे। अब जब हम क्या करने लगे? इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज चली गई, तो अब हमने कहा कि हमने क्या करा? एक हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। ए एंड बी है। ए इंडिया का है, बी कहाँ का है? अदर देन इंडिया, लंदन, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, जो भी आप कंसिडर करें। तो ए इंडिया की पार्टी है, बी पार्टी कहाँ की है? अदर देन इंडिया। अब ए और बी ने क्या करा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कहा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। हम हमारे डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे? थ्रू आर्बिट्रेशन सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अगर इंडिया के लॉ में आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 हमारा अपोजिट करता है, यानी कि अपोजिट है किसके? बिल्कुल सही, बी पार्टी के, कंट्री के आर्बिट्रेशन से, तो क्या होंगे? डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। भाई ए कहेगा हमारे यहां तो ये चीज है, बी कहेगा हमारे यहां तो ये चीज है। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ने क्या करा? एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी कि UNCITRAL मॉडल को क्या करा? अडॉप्ट करा 1985 में। क्लियर? एंड वेयर एज जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली यूएन नेशन की, हैज रिकमेंडेड दैट ऑल द कंट्री गिव ड्यू कंसिडरेशन टू बी सेड मॉडल लॉ इन द व्यू ऑफ desirability of uniformity of the law of arbitral procedure and the specific needs of international commercial arbitration practice। देखिए, हमारे आर्बिट्रेशन की जो प्रैक्टिस है, यानी कि फॉर एन एग्जांपल जो आर्बिट्रेशन मेथड हमने अडॉप्ट कराया हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वो उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, भाई इंटरनेशनल लेवल पे ही क्या हो जाएंगे? डिस्प्यूट हो जाएंगे। ए पार्टी कहेगी भाई हमारे इंडिया में ये चीज़ है, बी पार्टी कहेगी जी हमारे मलेशिया में ये चीज़ है, तो ये हमारा प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब इसकी डिजायबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीजर के लिए हमने क्या करा? बिल्कुल से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने क्या करा? UNCITRAL मॉडल को क्या करा? यूएन नेशन ने अडॉप्ट करा, और उन्होंने क्या रिकमेंड करा कि जो हमारी सारी कंट्रीज हैं उन्हें भी इसी मॉडल के ऊपर क्या बनाने? लॉ बनाने। क्लियर? यानी कि इसी मॉडल को अडॉप्ट करके क्या बनाने? लॉ बनाने। द आर्बिट्रेशन एक्ट इन इंडिया इज बेस्ड अपॉन द UNCITRAL मॉडल लॉ।
जो हमारा इंडिया का आर्बिट्रेशन एक्ट है वो किस पे बेस है? UNCITRAL मॉडल लॉ पे, विच मीन्स यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो हमने पूरा लॉ UNCITRAL मॉडल लॉ पे ही बनाया, A to Z सेम। ठीक है, कुछ चीजें डिफर होंगी बट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन क्या है हमारा UNCITRAL मॉडल लॉ से ही लिया गया है। और उस वजह से क्या है कि हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ क्या होंगे, डिस्प्यूट नहीं होंगे, यानी कि दूसरी कंट्रीज की पार्टीज के साथ ये नहीं होंगे कि उनके यहाँ आर्बिट्रेशन की कोई भी जो प्रोसीजर लॉ है वो डिफर है और हमारे यहाँ के। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन क्या था अभी हमने पीछे इंट्रोडक्शन में भी समझा था, अगेन समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा आर्बिट्रेशन क्या होता है। जब भी हमारा डिस्प्यूट होता है तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, यानी कि आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं। आर्बिट्रेटर क्या करेगा? हमारी जो भी सारी प्रोसेस है भाई, हमें जो भी हमारे एविडेंस होंगे वो हमें क्या करेंगे? वो रिकॉर्ड करेगा, हमारे आर्ग्यूमेंट्स को हियर करेगा और उसके बाद सब चीज़ प्रोसेस होने के बाद वो क्या करेगा? डिसीजन देगा। उस डिसीजन को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। क्लियर? सेटलमेंट द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, उसका एम क्या है? जो आर्बिट्रेटर का काम क्या है? जो भी हमारे पार्टीज ए एंड बी के बीच में या फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसे क्या करना? सॉल्व करना। और जो भी आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड होगा, यानी कि जो भी आर्बिट्रेटर क्या देगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या देगी? डिसीजन देगी, वो बाइंडिंग होगा किस पे? पार्टीज पे। क्लियर? डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन आर्बिट्रेटर। अगर हम आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन क्या है? वो प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं? आर्बिट्रेटर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। हु एक्ट लाइक अ जज, जज नहीं है, वो एक्ट करता है किसकी तरीके से? आर्बिट्रेटर किसकी तरीके से एक्ट करता है? लाइक अ जज, एंड वुड एक्सेप्ट द प्लीडिंग, रिकॉर्ड द एविडेंस, हियर द आर्ग्यूमेंट्स, देन देयर आफ्टर वुड गिव अ जजमेंट लाइक अ जज इन द फॉर्म ऑफ एन अवार्ड। और वो क्या करता है? ये सारी चीज, सारी प्रोसेस होने के बाद क्या करता है? पार्टीज के भैया जो भी एविडेंसेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन सबको सुनने के बाद, सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या देता है? डिसीजन देता है, जजमेंट देता है। लाइक अ जज, वो जजमेंट नहीं देता, जो उसका डिसीजन तो होता है, जो जज देता है वो जजमेंट कहते हैं, और जो आर्बिट्रेटर देता है वो क्या होता है? अवार्ड होता है। क्लियर? जजमेंट लाइक अ जज इक्वल्स टू अवार्ड। क्लियर? एंड आर्बिट्रेटर इज नाइदर नॉर लेस देन अ प्राइवेट जज of a private court who gives a private judgment। ये स्टेटमेंट किसने की थी? रुसेल साहब ने कही थी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पार्ट 1, आर्बिट्रेशन चैप्टर 1 जनरल प्रोविजन। अब हम बात कर रहे हैं बेयर एक्ट के बारे में। आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सबसे पार्ट 1 हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 का पार्ट 1 क्या है? आर्बिट्रेशन है। चैप्टर 1 क्या बताता है? जनरल प्रोविजंस के बारे में। सेक्शन 2 क्या करता है? कुछ टर्म्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। क्लियर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के बारे में, तो आर्बिट्रेशन एक्ट यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 किसके बारे में बताता है? आर्बिट्रेशन के बारे में बताता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे आप देखेंगे कि आर्बिट्रेशन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर्ली बेयर एक्ट में क्या है? समझ नहीं आती। इनिशियली जब आप पढ़ते हैं तभी मैंने आपको डिफर लैंग्वेज लिखा। स्टार्टिंग में मैं आर्बिट्रेशन की सिंपल बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता तो शायद नहीं समझ आती। देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए क्या है हमारा आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन मींस कोई भी हमारा जो आर्बिट्रेशन है जो एडमिनिस्ट्रेट करा जाए या ना करा जाए, किसके द्वारा? परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आर्बिट्रेशन वुड ओनली बी पॉसिबल इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन कब पॉसिबल होगा? जब क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। अब एक चीज यहां थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूं। भाई दोनों पार्टियां ए एंड बी वो डिसाइड करेगी क्या करना है। हमें भी हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा, हम क्या करेंगे? उसका आर्बिट्रेशन करवाएंगे। हम कोर्ट पे नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और जो वो डिसीजन देगा यानी कि जो वो अवार्ड देगा वो हम दोनों पे क्या होगा? बाइंडिंग होगा। क्लियर? हम अपना खुद का आर्बिट्रेटर क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। अब देखिए ये वो चीज कहीं ना कहीं तो कहेंगे ना, रिटर्न में कहीं ना कहीं तो ये चीज होगी कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, नहीं तो ऐसे ए डिनाई कर दे या बी डिनाई कर दे एट द टाइम ऑफ भाई उनके डिस्प्यूट के समय पे। क्लियर? तो देखिए दो तरीके से हो सकता है। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है या तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या कर दें? वो एक क्लॉज ऐड, एक क्लॉज को क्या करते हैं? ऐड कर दें कि हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन करवाएंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट हमारे बीच में अराइज होगा। या वो सेपरेट एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। कौन सा एग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्लियर?
क्लॉज वाली बात यहाँ ध्यान रखना कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी का, उसमें वो एक क्लॉज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कौन सा क्लॉज? हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्लियर? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो रेफर्ड कर रखा है किस सेक्शन में? सेक्शन 7 में। किसके? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। अब सर आपने बताया था आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। आर्बिट्रल अवार्ड होता है कि जो भी हमारा जो डिसीजन होता है आर्बिट्रल का, उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। इंटरिम अवार्ड क्या होता है? देखिए सेक्शन 9 सेक्शन 17 जब मैं पढ़ाऊंगा इंटरिम अवार्ड के बारे में, मैं आपको और डीपली बताऊंगा। बस आप ये चीज़ जान लीजिए, जो फाइनल अवार्ड से पहले जो भी हम आर्बिट्रेटर या कोर्ट क्या कर रही है, डिसीजन दे रही है, उसे हम क्या करें? इंटरिम अवार्ड करें। यानी कि जो प्रोसेस होती है अवार्ड की, लास्ट फाइनल अवार्ड की, उससे पहले हम कुछ इंटरिम अवार्ड दे रहे हैं। समझा ही देता हूं थोड़ा सा। ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट है। अब ए को पता है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस बैठ रहे हैं कि बी को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देनी पड़ेगी। और बी को भी पता चल गया कि यार अब तो मैं केस हार जाऊंगा, अब तो मुझे भैया पैसे देने पड़ेंगे। अब वो पैसे देने के चक्कर में क्या करता है? वो अपना क्या करता है? सब चीज़ को छोड़ छाड़ के भाग जाए। मतलब यानी कि जो भी अपनी प्रॉपर्टी है उसे बेचने लग जाए। प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, वो उसे बेच दे। तो इस सिचुएशन में क्या करता है? ए क्या करता है? एप्लीकेशन डालता है अगेंस्ट द बी कि देखिए मुझे ऐसा पता है कि हमारे सर्कमस्टांसेस में बी के केसेस हार जाएगा, तो आप जब तक इसका फाइनल अवार्ड नहीं आ रहा, इस पे जो राइट टू सेल है प्रॉपर्टी, या जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर या जो भी चीज़ है, उस पर क्या लगा दीजिए? रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। तो यानी कि फाइनल अवार्ड से पहले जो अवार्ड कर रहे हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस है केस के, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरिम अवार्ड कहते हैं। क्लियर? डीपली क्लियर वेट करिए वीडियोस का। क्लियर? अब बात करते हैं जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। जैसा आपने पढ़ा, फर्स्ट में पढ़ा था ए में, क्लॉज ए में पढ़ा था, आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय दी परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? देखिए, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में क्या करते हैं? ए एंड जो पार्टीज होती है वो क्या करती है? आर्बिट्रेटर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो हम बाद में आर्बिट्रेटर को क्या कर लेंगे? अपॉइंट कर लेंगे। अब उनसे हो नहीं पा रहा अपॉइंट, वो कोर्ट के पास गए कि हमारे पे अपॉइंट नहीं हो पा रहा आर्बिट्रेटर। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट्स ने क्या कर रखे हैं? कुछ इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? कई पीपल्स, हम जैसे कोई भी पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं एज एन आर्बिट्रेटर। किसमें? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में। तो कोर्ट्स क्या करती है? जब उन्हें नीड होती है या पार्टीज को नीड होती है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे किसकी नीड होती है? आर्बिट्रेटर की नीड होती है, तो वो क्या कर देते हैं? उनके नेम्स को रेफर कर देते हैं। क्लियर? नॉर्मल पीपल्स जो भी सर्कमस्टांसेस होते होंगे, जो भी जैसे पर्सन हो गए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई भी ऐसा केस है जहाँ पार्टीज को क्या चाहिए कि लीगल नॉलेज वाला पर्सन चाहिए, आर्बिट्रेटर चाहिए जिसके पास लीगल नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ के एडवोकेट्स ने एज एन आर्बिट्रेटर क्या करवा रखा हो? रजिस्टर्ड करवा रखा हो। कहाँ पे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में। तो वो नेम क्या रेफर कर देगी? कोर्ट उन्हें रेफर कर देगी पार्टीज के लिए। क्लियर? आगे समझ? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चैप्टर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। तो क्लॉज बी में हमने क्या पढ़ा था? जस्ट गो टू द बैक साइड। अब क्लॉज बी में हमने क्या पढ़ा था? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट होता है जो रेफर करा गया किसमें? सेक्शन 7 में। तो अब हमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट समझने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? सेक्शन 7। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 बताता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। इन दिस पार्ट, और ये हमारा सेक्शन 7 किस में? चैप्टर नंबर 2 किस एक्ट में? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टॉपिक अच्छे से अच्छा आपको समझ आए। कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए। एक एक पॉइंट्स स्लाइड्स में बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। कहीं डिफरेंट साइड से कंटेंट निकालना, बेयर एक्ट से कंटेंट मैच करना, फ्लो चार्ट बनाना, जिससे आपको टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ आए। और पूरी कोशिश करता हूँ, अपने बेस्ट एफर्ट्स देता हूँ कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो। अगर टॉपिक क्लियर अच्छा हो रहा है, वीडियोस समझ आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। क्लियर?
एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए, क्योंकि देखिए आप जो कमेंट करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा रखा ना तो आप कमेंट्स करके जरूर बोलिए कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सर ये टॉपिक आपने कवर नहीं करवाया, सर इस केस को जरूर मेंशन करिए अपनी वीडियोस में, तो मैं और अच्छी तरीके से और जो जो केसेस पे वीडियोस नहीं बनी हुई, कोई लैंडमार्क जजमेंट है वो समझ नहीं आ रहा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करते हैं कि सर क्लियर, तो इनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें। स्टार्ट करते, कम टू द टॉपिक। इन दिस पार्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल or certain dispute which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि देखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीज यहाँ क्या कर रही है, पार्टीज क्या कर रही है, एग्री कर रही हैं कि भैया कोई भी जो भी हमारा डिस्प्यूट होगा फ्यूचर में अराइज, जो भी डिस्प्यूट है उसे हम किसके थ्रू करवाएंगे सॉल्व, आर्बिट्रेटर के थ्रू। क्लियर? यानी कि हमने कौन से टाइप को अडॉप्ट करा एडीआर के मैकेनिज्म में, आर्बिट्रेशन को, हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो। पार्टीज क्या कर सकती है आर्बिट्रेशन के लिए? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकती है और उनका जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें क्या कर सकती है, एड ऑन कर सकती है क्या, क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्लियर? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टी। जो भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो पार्टीज के द्वारा क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम एंड अदर मीन्स ऑफ टेली communication includes communication through electronic means which provide a record of the agreement। जो उनका एग्रीमेंट होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ लेटर हो, टेलीग्राम्स हो, टेलेक्स हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, ये सारे क्या है, मोड्स हैं। क्लियर? सी, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिगेड बाय वन पार्टी नॉट डिनाइड बाय द अदर पार्टी। अब देखिए दो चीज होती है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। जैसा कि अगर हम सीपीसी में बात करते हैं, कोई भी सिविल सूट आप फाइल करते हैं तो आपकी फर्स्ट जो स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, आप पहले प्लेंट फाइल करते हैं, उसका क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट आता है। तो ये सब चीज़ क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट प्रोसेस यानी कि दो पार्टियां ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट हो गया। अब ए को क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपको कंसेप्ट जल्दी समझ आएगा। ए को क्या करना है, केस फाइल करना है। केस फाइल क्या करना है, मतलब यहाँ पे केस, उस केस के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या करना है, आर्बिट्रेशन करवाना है। तो आर्बिट्रेटर को क्या करेगा वो, उसकी फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। उसके फर्स्ट एक्शन को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहेंगे। और जो बी होगा उसका रिप्लाई करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए कहता है कि बी से मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, ये चीज कंडीशन हमारी तय हुई थी, अब बी मेरे 50 लाख रुपए नहीं दे रहा। ए ने क्या करा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। क्लियर? उसके एक्शन को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अब बी भी तो रिप्लाई करेगा ना, आर्बिट्रेटर से उस पर नोटिस आएगा तो आर्बिट्रेटर को भी रिप्लाई भी तो करेगा ना कि आर्बिट्रेटर साहब 50 लाख नहीं है 10 लाख रुपए, जो भी उसका रिप्लाई होगा तो उसके रिप्लाई को क्या कहेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। क्लियर? तो जब भैया इनका एग्जिस्टेंस होगा, जब भी एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में होगा तो देखिए जब पार्टीज क्या करेंगी, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ये प्रोसेस चल रही होगी तो दोनों पार्टीज क्या नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती। यानी कि एक ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कर दिया फाइल कि हाँ भैया मेरे, उसका फर्स्ट सेक्शन को हमने कहा क्या, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। ए ने कहा कि आपको मेरे 50 लाख रुपए देने, तो बी कहेगा नहीं मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैंने तो आर्बिट्रेशन करा ही नहीं। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है तो ये दोनों चीज क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। यानी कि दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन के लिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In the case of Bihar State Mineral Development versus Ancon Builders 2003-7 SCC 418, the following points were observed. Intention for reference, sanction ad idem, the parties agree that they would be bound by the arbitration। अगर हम arbitration agreement करते हैं, पार्टीज के बीच में arbitration agreement हो रहा है तो पार्टीज की क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कंसेंसस एड आइडम। ये क्या होता है कि दोनों पार्टीज का माइंड क्या होना चाहिए, मीट होना चाहिए। क्लियर? और थर्ड वन क्या कहता है, पार्टीज क्या करेंगी, एग्री करेंगी। जो भी आर्बिट्रेटर क्या करेगा, अवार्ड पास करेगा
उसका जो डिसीजन पास करेगा, जैसे आर्बिट्रेटर के डिसीजन को हम क्या कहते हैं, अवॉर्ड कहते हैं, तो जो भी अवॉर्ड पास होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा पार्टीज में। क्लियर। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इंटेंशन की, तो किस केस में इस बारे में बात करी गई थी इंटेंशन के बारे में? द इंटेंशन फॉर रेफरेंस शुड बी वेरी मच क्लियर एज इन द केस ऑफ वेलिंगटन एसोसिएट्स लिमिटेड वर्सेस किर्त मेहता AIR 2000 SC 1375. The word used in a contract was may. It was held. It does not indicate a concrete intention of the parties and therefore it would not amounted to an arbitration agreement. अगर पार्टीज ने ये कहा कि हम क्या करते हैं, मे का पॉइंट डाल दिया। मे का पॉइंट क्या है कि एक तो होता है शुड क्या वी डेफिनेटली गो फॉर द आर्बिट्रेशन। अब कहते हैं इफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइजेज इन द फ्यूचर वी मे गो टू द, हमने क्या कह दिया, आर्बिट्रेशन। अब यहां जो मे वर्ड है, ये मे वर्ड क्या कह रहा है, ये बिल्कुल सही तरीके से क्या, यानी कि कंक्रीट इंटेंशन नहीं दिखा रहा पार्टीज की जो इंटेंशन है ये डिफाइन नहीं करा, क्लियर इंटेंशन डिफाइन नहीं करा, तो इसे हम क्या नहीं कहेंगे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। जहां पार्टीज ने क्या करा, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट वी मे गो टू द आर्बिट्रेशन, तो मे डाल दिया जहां पे भी, तो वो क्या कर रहा है, वो इंटेंशन नहीं दिखा रहा, वो क्लियर इंटेंशन नहीं दिखा रहा पार्टीज के लिए। क्लियर। ये किस केस में कहा गया था, वेलिंगटन एसोसिएट्स लिमिटेड वर्सेस किर्त मेहता AIR 2000। क्लियर। और बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट वर्सेस एनकॉन बिल्डर्स 2006-7 SCC 418 में क्या गई थी, हमारी बताई गई थी कि एग्रीमेंट जो हमारा एग्रीमेंट होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसमें क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, पार्टीज का माइंड मीट करना चाहिए, जो भी अवॉर्ड पास होगा आर्बिट्रेटर के द्वारा वो हमारे पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। क्लियर। थर्ड, AFCON's judgment providing 3 ways of creating contract while the suit is pending. अगर सूट हमारा क्या है, पेंडिंग है, और हम चाहते हैं क्या है कि अब हमारा क्या हो जाए भैया, आर्बिट्रेशन हो जाए। भाई सूट क्या है, मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल हम A एंड B थे, A एंड B का क्या था, कोई भी हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था, कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं था। अब वो चाहते, उन्होंने देखा, अब उन्होंने केस फाइल कर दिया, A और B ने क्या करा, A ने केस फाइल कर दिया, B के अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल हो गया। अब वो देख रहे हैं डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, केस उनका ऐसा चल रहा है कि वहां पे उन्हें जस्टिस ही नहीं मिल पा रहा, बहुत डिले हो रहा है जस्टिस। क्लियर। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, ज्वाइंट एप्लीकेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, साइनिंग ऑफ ऑर्डर शीट्स, यानी कि इन 3 चीजों से क्या हो सकता है, वो आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। किसमें कहा गया था, AFCON's जजमेंट में। क्लियर। ज्वाइंट एप्लीकेशन, या तो क्या होगा, ज्वाइंट एप्लीकेशन मीन्स क्या हो गया, ए पार्टी गई उसने एप्लीकेशन दे दी, बी पार्टी गई उसने भी एप्लीकेशन दे दी, दोनों पार्टी ने साइन वाइन करे कि हाँ हम क्या करवाएंगे, आर्बिट्रेशन करवाएंगे, कोर्ट को कह दिया। क्लियर। बी पॉइंट कहता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उन्होंने न्यू एग्रीमेंट बनाया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और कोर्ट के पास सबमिट कर दिया कि भैया हम क्या जा रहे हैं, हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, हमें कोर्ट के पास नहीं करवाना अपना डिस्प्यूट सॉल्व। क्लियर। थर्ड, हमारी कोर्ट ने क्या करा, जो सामने ऑर्डर शीट पे क्या करा कि डाल दिया कि यू शुड गो फॉर दी आर्बिट्रेशन, है ना, या वहां पे क्या कर दिया, इनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट ने क्या कर दिया, आप आर्बिट्रेशन करवा लीजिए, और वो जो शीट है वो दोनों ही पार्टीज ने क्या कर दी, साइन कर दी, तो तब क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं ए और बी। क्लियर। तो यानी कि पार्टीज का जब सूट क्या होगा, पेंडिंग होगा, तो ज्वाइंट एप्लीकेशन के द्वारा दोनों पार्टीज ने, यानी कि जो भी पार्टी थे उन्होंने क्या करी, ज्वाइंट एप्लीकेशन डाल दी। सेकंड क्या हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट बनवा के लिए आए। या थर्ड वन क्या हो गया कि जो ऑर्डर शीट है, जो जज साहब की जो ऑर्डर पास करा, उस शीट पे क्या करवा दिया, दोनों पार्टीज के साइन करवा लिया, उस शीट में क्या था कि ये पार्टीज क्या चाह रही है, आर्बिट्रेशन करवाना चाह रही है। क्लियर। तो इस सिचुएशंस में जब केस पेंडिंग होता है तो इन 3 मेथड से वो क्या कर सकते हैं, इन 3 वेज से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। ये किसमें कहा गया था, AFCON's जजमेंट में। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ। जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो खुद में ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। सर कभी तो आप कह रहे हो जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है उसमें हमने एक क्लॉज ऐड कर दिया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, है ना, यानी कि हमने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज को ऐड कर दिया, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहलाता है। और अब आप कह रहे हो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खुद में कॉन्ट्रैक्ट है। आपने 2 मेथड्स बताए थे हमें, अगर किसी भी पार्टीज को अपना डिस्प्यूट क्या करवाना है, कोर्ट के पास नहीं जाना, उन्हें क्या करना, आर्बिट्रेशन करवाना है, तो 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, वो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, बिल्कुल सही, क्लोज को क्या कर देते हैं, आर्बिट्रेशन क्लोज को ऐड ऑन कर देते हैं, तब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन जाता है, या वो सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टीज। तो आप कह रहे हो सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, खुद में एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज
which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract। यानी कि सेक्शन 16 क्या कहता है, अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कोई भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने का, या कोई भी उन्होंने टेन्योर के पीरियड में जो भी काम करा हो, और उनका क्या होगा, काम कंप्लीट हो गया और बीच में बाद में पता चला कि इन्होंने फ्रॉड कर दिया था, बी ने ए के साथ फ्रॉड कर दिया, कुछ भी चीज सर्कमस्टांसेस हो गए, तो वो कहेगा अब तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो भी हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट करता है। क्लियर? केस आशापुरा माइन केमिकल लिमिटेड वर्सेस गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब केस डिसाइड हुआ था? 16 अप्रैल 2015 में। किसने डिसाइड करा था? सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था। एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर एज एन इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट। जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कंसिडर करते हैं इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। इवन इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट terminated, the parties are entitled to invoke the arbitration clause and refer to the arbitration। अगर हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही, टर्मिनेट हो जाता है, तब भी जो हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन को, हमारा जो डिस्प्यूट है उसे क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज इज अ सेपरेबल फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। की आर्बिट्रेशन जो क्लॉज है वो क्या है, सेपरेबल है, किससे, हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट से। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको एग्रीमेंट एंड हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रेशन टॉपिक क्लियर हुआ, प्रिम्बल क्लियर हुआ। अगर अब भी कोई पॉइंट है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल and also press bell icon for the new videos. Thank you so much guys for your support. Bye bye, take care, have a nice day.